ऐसे नहीं रखेंगे कि एक बोर्ड बनाया जाए, जैसे कि जब भी कोई गलत चीज़ें किसी एक उसमें दिखाई देती है तो एक नियामक बोर्ड बन जाता है। तो एक नियामक बोर्ड बने जिससे कि स्ट्रगल जो नया कमर्स है उसके लिए कुछ तो सुरक्षा बने। बच्चे को भेजते हुए माँ बाप आज के टाइम पे बॉलीवुड में कहीं ना कहीं शंका में है, तो उसके लिए एक नियामक बोर्ड की मांग नहीं करेंगे? सर, अगर हम बोर्ड की बात करें, अगर जैसे आप तो सब एजुकेटेड हैं, ऑलरेडी हमारे देश में बहुत बोर्ड हैं। अगर उनको प्रभावी तरीके से आप लागू कर दें, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है, बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं। आपको मैं छोटी सी बात बता दूं, आई डोंट नो, पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किस दिशा में जा रही है। देश में उपभोक्ता बोर्ड को छोड़ के किसी भी आयोग को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी विक्टिम को जेल भेज देवे। वो केवल उसकी एक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और सिफारिश कर सकते हैं। किसी भी आयोग में देश के आज तक सिवा उपभोक्ता आयोग को छोड़कर किसी भी आयोग के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी विक्टिम को जेल भेज दे। तो एटलीस्ट हम पहले उनको इस्टेब्लिश करें। दूसरी बात बच्चियों की या बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। मुंबई की आजकल बहुत बड़ा चल रहा है कि भाई ये मुंबई इज़ द ओनली सिटी जहाँ पे कि आधी रात को बेटियां 2 बजे 3 बजे घर से बाहर निकल के और वापस घर पे आ सकती हैं। कल कविता आए थे यहाँ पे, तो मेरी बात हो रही थी, शी सेड कि मुझे वॉक पे जाना है, तो मैंने कहा आप अपने होटल से बाहर मत निकलिएगा, यहाँ 8:30-9 बजे के बाद थोड़ा भाई हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। लॉकडाउन लगा था तो लास्ट फिल्म मेरी रिलीज हुई थी द 100 कशा जी के साथ, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला था एज एन डायरेक्टर। ये दूसरी फिल्म हम लोगों की, और ये हमारा प्रयास है कि अब जब थिएटर खुल रहे हैं 15 अक्टूबर से, तो थिएटर में भी जो पहली फिल्म हो वो हमारी हो सकती है। तो ये प्रयास है हम लोगों का, इसीलिए बड़ा हम लोग तूफानी गति से लगे हुए। टॉकी पोर्शन इज कंप्लीट, आज एक गाना और शूट कर रहे हैं और फिल्म कंप्लीट है, हम लोग पोस्ट पे चलेंगे। हाय, दिस इज प्रिया फ्रॉम लाइफ न्यूज़ इंडिया। मेरा क्वेश्चन है मैम आपसे, स्वाति मैम, कि जैसे आपने जो फिल्म करी है इससे पैंडेमिक के टाइम पे, तो इसमें आपकी क्या डिफिकल्टीज रही हैं? इवन सर, क्वेश्चन टू यू ऑल्सो, यू कैन गिव आंसर ऑल्सो, कि क्या क्या आप लोगों के इसमें तकलीफें रही होंगी? कुछ तो आया होगा बिकॉज इतना पैंडेमिक का ये चल रहा है टाइम। नहीं, अभी तो फिलहाल एक ऐसा रूल है गवर्नमेंट का कि आप बहुत ज़्यादा स्टाफ के साथ काम नहीं कर सकते, आप बहुत लिमिटेड स्टाफ के साथ ही चल रहा है। तो एक कहीं ना कहीं डिफिकल्टी रही है, बिकॉज बहुत लाइक स्पॉट बॉय और ये सब चीज़ें बहुत हमें लिमिटेड रखनी पड़ रही थी। और एक प्रॉब्लम ये भी थी कि हमें लाइक सेफ्टी का बहुत ज़्यादा हैंड सैनिटाइजर एंड मास्क एंड ये सब चीज़ों से कभी ऐसा थोड़ा सा भी लाइक हार्ड वर्क कर लिया, लाइक रात को बहुत 9-10 बजे तक शूट चल गया तो बॉडी में थोड़ा पेन हुआ, तो कहीं ऐसा लगा तो कोरोना तो नहीं हो गया। तो वो एक जो अप एंड डाउन जो था माइंड का, वो बहुत डिफिकल्ट था। लाइक थोड़ा सा भी सर्दी हुई, खांसी हुई, मतलब शूट की वजह से भी तो फील होता था कि कहीं मतलब दिमागी वो होता था कि अरे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। बट बहुत अच्छा रहा शूट, बिकॉज हम लोग जितने भी इस फिल्म में कास्ट हैं सब लोग बहुत सपोर्टिव और बहुत प्यार से काम किया, ऐसा लग रहा था कि एक फैमिली है। तो लास्ट डे जब चल रहा था शूट तो बहुत इमोशनल मोमेंट था कि अरे यार ठीक है। पहली बार ऐसा है कि हमने अपनी स्टार से आज तक हैंडशेक नहीं किया पूरी फिल्म में। सर आपका एक्सपीरियंस? मेरा जी, मैं समझता हूँ कि ये जैसे भी ये कोविड का जो पूरे वर्ल्ड में एक नई सी चीज़, नया सा नाम उछला है, इसका बहुत फ़ायदा हुआ। और मुझे लगता है कि इसमें अपने आप को समझने का और अपने फैमिली, अपने लोगों को, अपने करीबियों को बहुत ही ज़्यादा समझने का मौका मिला। और ये मुझे लगता है कि बहुत जो हुआ बहुत अच्छा ही हुआ और इससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और ख़ास करके आपने खुद बड़े चेंजेस देखे होंगे कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन कम हो गया, कितना पानी साफ हुआ और कितने लोग जो रोज़मर्रा की, आप काफ़ी मेरे दोस्त हैं हॉस्पिटल के डॉक्टर भी हैं, तो मैं उनकी हालत उसमें जाता था। पहले ये होता था कि रोज़ कोई ना कोई पेशेंट पहुंचा हुआ है, क्या है जी, सिर दर्द हो रहा है जी, चक्कर आ रहे हैं जी, बीपी हाई हो रहा है जी, शुगर हाई हो रही है। तो ये चीज़ों में बहुत ठहराव आया, जिसकी वजह से क्या कुछ मजबूरी हो जाएगी कि सिनेमा में और डिजिटल प्लेटफॉर्म में सर आप सॉरी मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरे बहुत सारे अपने मेरे क्लोज रिश्तेदार हैं और जिन लोगों को ऐसे आप कहें ना डिजिटल देख के, तो कई रिश्तेदारों के तो खास उनकी ऐसी हालत होगी, जो देख के ऐसी हालत होगी उनकी MRI ही नहीं हो पाएगी, अब वो चल नहीं पाते हैं ऐसे मुंडी रख के सर। तो ये डिजिटल जो है वो अच्छी तो बहुत चीज़ है, लेकिन बहुत सारी बीमारियाँ दे देता फटाफट, वो सब हमने देखा है इन दिनों। बहुत सारे रिश्तेदार जो चल नहीं पा रहे और बहुत सारे अच्छे मेरे दोस्त म्यूजिक डायरेक्टर जो बैठे बैठाए कई हाल हो गया कि सडनली उठे, उनसे चला नहीं जा रहा और बॉडी काम नहीं कर रही है। तो जब उनको MRI की गई है तो
सारी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, गर्दन में प्रॉब्लम, तो ये तो डिजिटल तो अच्छा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन ये बीमारी से वो करता है बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि सिनेमा और तरफ ध्यान दिया जाए। सर आज नवरात्रि का पहला दिन है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, अरे उलझी फिरती दुनिया सारी बिना गल बिना बात के। ये बहुत मामला गड़बड़ है और मस्ती वाला है और बहुत अच्छे से माहौल है, तो एंजॉय कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आपने बहुत कीमती वक्त दिया है और मैं चाहूँगा कोरोना में आप आए, मैं हृदय से एक आपको बात पता है कि कहना कोरोना चाहता हूं। टाइम है और हमको शूट भी जल्दी गुरु साहब से एक सवाल मेरा है, आपसे पहले बॉलीवुड में ऐसी आवाज़ क्यों नहीं उठी कि दिल्ली एनसीआर में फिल्म सिटी बनना चाहिए? ऐसा क्या हुआ कि सुशांत केस के बाद ऐसी आवाज़ें उठी कि दिल्ली एनसीआर में ही फिल्म सिटी बनना चाहिए? आवाज़ उठाए वो हम ही लोग उठाएंगे, यहाँ के लोग, जब यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई तो सिटी बन रही है, वो तो कोई बात ही नहीं है। और बाकी रही बात बाकी और चीज़ों की, जैसे हमारी इंडस्ट्री का कोई भी लीडर था सुशांत, अब वो नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उनकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है, पूरे देश ने एक जो प्रेशर बनाया, मुझे लगता है ऐसा सभी के साथ होना चाहिए, गरीब बच्चे के साथ भी होना चाहिए। और ये अच्छी बात है, एटलीस्ट कोई भी शुरुआत हो एकजुटता और यूनियन की, तो वो एक अच्छी बात है। और मेरी पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ, हम लोग खुश चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिले, उनकी क्या सर आपको मुंबई गाने के अलावा भी कुछ नोएडा में शूट किया है या केवल गाना ही? नहीं, केवल गाना शूट है, एक छोटा सा शूट हम लोग कल गाजियाबाद का। सर आई एम आरुषि फ्रॉम दिल की आवाज़। अभी जैसे आपने बोला कि शूट कंप्लीट हो चुका है और बस एक सॉन्ग और है, तो अब कोरोना के टाइम में जब आपके पास स्टाफ कम है, लोगों से डबल टाइम भी आप इतना नहीं करा सकते, तो इतने जल्दी टाइम में मूवी कंप्लीट करने में क्या प्रेशर रहा? मैं एक तो 40 लोगों का काम अकेले करता हूँ। मेरे आर्टिस्ट मुझसे इसलिए खुश रहते हैं बिकॉज मैं सेट पे मौजूद रहता हूँ। अल्टीमेटली डायरेक्टर्स क्या है, दे आर बिहाइंड द स्क्रीन, बैठे हैं आराम से मॉनिटर पे और ऑर्डर कर रहे हैं। बहुत कम साथ इसीलिए काम कर सके बिकॉज मैंने अपना कैरियर ही बहुत शून्य से शुरू किया था। तो सुई से लेके हवाई जहाज तक मुझे लगता है कि शायद मैं कर सकता हूँ, तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू कविता जी, जो हमारी लीड एक्ट्रेस है, मेरी दूसरी फिल्म है इनके साथ में। कभी भी सेट पे ऐसा नहीं कि तैयार होने में टाइम, ये टाइम, जब भी वो लोग बिल्कुल फौजी की तरह से रेडी होना। हितेन तेजवानी अपना उनका गुप्ता ब्रदर्स अभी शुरू हुआ, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सीरियल टेलीविजन का, वो अपना शूटिंग बोले सर हम कंप्लीट करेंगे। हेमंत पांडे बहुत कम शूट करते हैं, वो 3 या 4 घंटे काम करते हैं, 10-10 घंटे ही वर्क विद मी। शावर अली स्पेशली सीधे एयरपोर्ट से आके सफ़र करके वो 11 बजे मेरे सेट पे और रात को 12 बजे तक उन्होंने काम किया। वो काम इसलिए किया कि इंडस्ट्री की खासियत है, अगर डायरेक्टर खड़ा रहे अगर सेट पे, तो फिर सारे आर्टिस्ट लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे चैनल्स में भी आपके अगर रेस्पेक्टेड चीफ एडिटर खड़े हुए हैं तो एवरीबडी इज ऑन फ्लो। तो इट डिपेंड ऑन द सारी चीज़ें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के ऊपर। अगर वो सेट पे मौजूद हैं और काम का माहौल है तो फिर काम होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। एंड डेफिनेटली साथ ही साथ हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पे, जैसे कि हमने मल्टी कैमरा सेटअप यूज़ किए, वी आर शूटिंग ऑन 3 कैमरा सेटअप, तो टाइम बचाने की कोशिश की हम लोग। जहाँ एक दिन में आप 2 से 3 सीन करते हैं, हम लोगों ने 6 और 7 सीन शूट किए। सर मूवी में मैसेज क्या है? मूवी में मैंने आपको वही मैसेज बोला कि जीवन में हर कोई अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है, उसे बैटल को विन करने की कोशिश करता है, कोई भला या कोई बुरा। तो मेरी मूवी में बहुत सारे किरदार बिखरे हुए हैं। अब आप पसंद कर लीजिए आपको कौन सा किरदार पसंद है और आप किस तरीके से फिर अपने जीवन को उनसे प्रेरित होकर आगे ले जा सकते हैं। पैंडेमिक सिचुएशन में एक सवाल आपसे कि जहाँ पर आप हैं इस समय मौजूद, ये फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है, और अब यहाँ पे हालांकि जो शूटिंगें हुआ करती थी दिल्ली एनसीआर के अंदर, वो तकरीबन बंद होती जा रही है। यूपी सरकार ने फिल्म सिटी बनाई है, उसको लेकर क्या कहेंगे, जो कि हमारे बिल्कुल जेवर एयरपोर्ट के पास एक काफ़ी बड़े उसके अंदर बन रही है? मुझे देखिए, ये तो एक खुशी की बात है जब आपको पता लगता है कि आप ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिसको लेकर सरकार बहुत गंभीर है। लेकिन इसकी तारीफ करने से पहले मैं आपको एक सबसे बड़े दुख और बड़े, मैं चाहता हूँ कि एक बड़े उसकी बात बताऊँगा, लज्जा की, कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भारत सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंक्लूडिंग आप भी उसमें शामिल होते हैं, और अभी तक हम लोग एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हमें कोई भी सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो फिल्म सिटी बनना अच्छी बात है, फिल्म सिटी सभी जगह पे है, साउथ में है, इधर ऑलरेडी भोजपुरी इंडस्ट्री है, नोएडा भी है, इसको भी एक्सपेंशन ही हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन उसके साथ मेरी एक गवर्नमेंट से गुजारिश है, मैंने बहुत मीडिया में भी कई बार हम लोगों ने बोला है कि एटलीस्ट कोई एक ऐसा वे तैयार करें जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो न्यूज़ इंडस्ट्री है, इसको कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन मिले। कोई ऐसा आपके पास, अब मैं सपोज आई एम अ फिल्म डायरेक्टर, तो मैं डायरेक्टर हूँ, उसको मैं साबित कैसे करूँ? जलीला भंसाली तो लोग पहचान जाएंगे, सुभाष की, लेकिन दुष्यंत प्रताप सिंह को कुछ सुविधाएं हों कि भाई ठीक है चलिए आप जब बुढ़े होंगे, रिटायर होंगे, तो क्योंकि हम लोग भी टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली, अच्छा रेवेन्यू देते हैं,
तो इस सेक्टर को, अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो क्या डिसाइड करते हैं, लेकिन इस सेक्टर को एक ऑर्गेनाइज वे में अगर इसे लाया जाए, और मैं तो स्पेशली आनंद प्रकाश जी हमारे तो वही प्रोड्यूसर भी हैं और गवर्नमेंट के एक नुमाइंदे भी हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर पद को सुशोभित कर रहे हैं, तो मैं तो आपसे भी आज इस मंच पे गुजारिश करूंगा कि एटलीस्ट गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाए कि इसे एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बना है, एक ऐसा सेक्टर हो जिसमें कि एक इंडस्ट्री के लोगों के, आर्टिस्टों के भी कुछ अधिकार हो, सामाजिक तौर पर। जिस तरह से मैंने पहले ही बोला था, कुछ बोलना ऐसा ही होगा जैसे सूरज को आप दिया दिखा रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है जब आप एक लीजेंड के साथ मंच पे खड़े होते हैं। तो इस मामले में हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोग ये प्रेस वार्ता शेयर कर रहे हैं एक लीजेंड के साथ में, और आगे आप सब जो चलिए